सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, झारखंड। और भारत एट 7 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब खासतौर से पूर्वोत्तर राज्य से जुड़ी खबर। आपको बता दें, बांग्लादेश की सीमा से आ रहे घुसपैठियों का मामला भारत के पूर्वी राज्यों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश सीमा पार करके ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और इनकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। त्रिपुरा से 12 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। त्रिपुरा के रास्ते भारत में की थी घुसपैठ। पूछताछ के दौरान उन्होंने वैध दस्तावेजों के बिना बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने बीएसएफ के साथ समन्वय बनाकर घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। घुसपैठ बढ़ने के कारण पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाई। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए पूर्वोत्तर घुसपैठ का सबसे बड़ा रास्ता। घुसपैठियों की वजह से पूर्व के राज्यों की डेमोग्राफी में आ रहा है बदलाव। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश की सीमा पार करके गैर कानूनी तरीके से ये लोग भारत आकर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इनकी पहचान करना भी एक बड़ी मुश्किल होती है। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का रेलवे स्टेशन है, जहां बीते दिनों अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में पुलिस ने 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वैध दस्तावेजों के बिना त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले 12 बांग्लादेशी नागरिकों को राज्य के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने बीएसएफ कर्मियों के साथ समन्वय बनाकर छापेमारी की और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ऐसे लोगों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए रेलवे फोर्स ने अभियान छेड़ा है, जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा की आरपीएफ की टीम ने बीते कुछ महीनों में 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। Rohingya penetration to India has increased many-fold, and you will know that last year Assam Police has also strike a network, and ultimately NIA has investigated. I think that government of India must strengthen India's border with Bangladesh, particularly in West Bengal. Because when Chief Minister of West Bengal gives a statement that I will give shelter to the Bangladeshi nationals, so then it's raise a question that how much we are committed against the infiltrators. अगरतला भारत और बांग्लादेश सीमा के नजदीक एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन की दूसरे राज्यों में कनेक्टिविटी है। जानकारी के मुताबिक इस स्टेशन से कई तरह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन चुका है। भारत के कई राज्यों में इन घुसपैठियों की वजह से वहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। My confidence is that in Assam situation has not worsened after BJP government comes into the power. So, but to say all these things, you need statistics and solid statistical data. So we are comparing 2001 versus 2014 and 2014 versus 2024. And I am sure that after BJP government coming into power, at least Assam is no longer a safe haven. That much I can say. रेलवे की मुहिम के बाद बांग्लादेशी सीमा पर बीएसएफ ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला रेलवे स्टेशन में भारत की सीमा पर अवैध तरीके से घुस रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे की मुहिम के बाद बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, त्रिपुरा। तो सतर्कता जो है वो